चलिए तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है जितनी बॉक्स से हमें ज़रूरत थी। तो इस चैप्टर को प्रश्नावली 1 का बी त्रिकोणमिति का स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें या हम इसे रूल भी कहेंगे, कुछ नियम है, रूल्स हैं जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं, अनुपात। ठीक है। इसमें लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टैन थीटा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कॉट थीटा, उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, उसके बाद लिखेंगे हम कोसेक थीटा। यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। ये हो गया आपका जो फॉर्मूला या सूत्र, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र। ठीक है। तो हम कुछ सूत्र लिख देते हैं जो इस चैप्टर में हमें जरूरी है। चलिए तो अब हम यहाँ पे अनुपात लिख दिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा लिख दिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद लिखेंगे 30 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 45 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे इसे बोलते हैं हम मान सारणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान सारणी। तो हम यहाँ लिख देते हैं मान सारणी, मतलब आपका साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा 0 डिग्री का मान हमें बताना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का बताना है। सभी का, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कोसेक थीटा का। ठीक है। इन 6 का हमें मान बताना है कि 0 डिग्री साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है। ठीक है। उसके बाद साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान आपका 1/2 हो जाता है। फिर साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान आपका √3/2 हो जाता है। और साइन थीटा 90 का मान आपका 1 हो जाता है। और सेम इसका अपोजिट यहाँ कॉस थीटा में लिखेंगे, तो कॉस थीटा में क्या होगा, जो साइन थीटा 0 का मान होगा वो कॉस थीटा 90 का मान हो जाएगा। और जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा में बढ़ते जाता है। ठीक है। लेकिन कॉस थीटा में घटते जाएगा। यहाँ कॉस थीटा 90 का जो मान होगा साइन थीटा का वो हो जाएगा आपका, तो कॉस थीटा जितना साइन थीटा 90 का मान होगा वो हो जाएगा। तो साइन उल्टा हो जाता है, तो साइन 90 का मान जो होगा 1 है, तो 1 यहाँ आपका 0 में हो जाएगा कॉस थीटा में, और जो यहाँ 60 में है वो आपका कॉस 30 में हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपका सेम सेम हो जाएगा दोनों का, साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का। और यहाँ पे कॉस थीटा 60 हमको बताना है, तो जो 30 में होगा उसका 60 में हो जाएगा, तो यहाँ 30 है, तो 30 में आपका दिया है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिएगा। और जो आपका 0 में इसका मान होगा वो कॉस थीटा का 90 में मान हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो साइन थीटा याद कीजिएगा, उसका अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो आपका कॉस थीटा का मान याद हो जाएगा। अब चलते हैं आपका टैन थीटा में, तो टैन थीटा 0 डिग्री का मान भी 0 ही होता है। उसके बाद टैन 30 का मान 1/√3 हो जाता है, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे। और उसके बाद टैन 45 का मान, तो टैन 45 का मान आपका 1 हो जाता है। उसके बाद टैन 60 का मान तो √3 हो जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका टैन 90 का मान, तो टैन 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। इसको एक मार्क के द्वारा दिखा देते हैं, यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं
अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। ये साइन हो गया अपरिभाषित का, ठीक है। और tan का उल्टा आपका कॉट हो जाता है। तो जो आपका ये 90 का मान होगा tan का, वो आपका कॉट 0 में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका अपरिभाषित, इसका साइन दे सकते हैं अपरिभाषित का। उसके बाद जो आपका tan 60 का मान हो जाएगा, वो आपका tan कॉट 30 में हो जाएगा। तो यहाँ आपका √3 हो जाएगा, √2 नहीं बल्कि √3 हो जाएगा। और ये आपका 45 में, तो 45 में सेम सेम ही होता है tan में और कॉट में। और जो आपका tan 30 का मान होगा, वही आपका कॉट 60 का मान हो जाएगा। तो 1/√3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ tan 0 का मान होगा, वही कॉट 90 का मान हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक, अगर tan याद कर लीजिएगा तो कॉट को उल्टा कर लीजिएगा तो कॉट हो जाएगा। अब हम सेक थीटा का सूत्र लिखते हैं या फार्मूला लिखते हैं। तो सेक 0 का मान होता है आपका 1 हो जाता है। उसके बाद सेक 30 का मान 2/, हो जाएगा आपका √3 हो जाता है। उसके बाद सेक 45 का मान तो √2 हो जाएगा। उसके बाद इसका 60 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक थीटा 60 का मान 2 हो जाएगा। और सेक 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। तो अपरिभाषित लिख दिए, यहाँ पे इसका मार्क भी लिख देंगे अपरिभाषित का। तो सेम उल्टा इसमें लिख देना है कोसेक थीटा में। तो कोसेक थीटा में जो 90 का मान होगा सेक थीटा का, वही हो जाएगा कोसेक 0 में। तो यहाँ हो जाएगा आपका अपरिभाषित, हिंदी में लिख देंगे तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित या मार्क दे देंगे। अपरिभाषित हो गया। अब इसका जो 60 का मान होगा, वही आपका इस कोसेक का 30 का मान हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ आपका 30 में 2 लिख देंगे। जो 60 में होगा सेक में, वो आपका कोसेक में 30 का मान हो जाएगा। और यहाँ 45 है तो दोनों सेम होता है, सेक का भी और कोसेक थीटा का भी, तो √2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा जो 30 में दिया हुआ है सेक थीटा में, वो आपका 60 में लिख देंगे, 2/, हो जाएगा √3। और जो आपका 0 में मान दिया हुआ सेक थीटा का, इसका 90 में मान हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप एक ये याद कर लीजिएगा, एक ये tan थीटा याद कर लीजिएगा और सेक थीटा याद कर लीजिएगा, तो आपको सभी सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है।